मार्ग में एक बाबा का वचन है कि रोज कुआं खोदो और रोज पानी पियो। तो अब कुआं खोदने के लिए बहुत लंबा विचार करना पड़ता है। आज अगर कुआं खोदे तो कौन सी जगह कुआं खोदे? आज के दिन अब आने वाले तो अनेक हैं, लेकिन अभी राजस्थान के अंदर पानी की इतनी कमी है कि जिस जगह पर मंदिर बनाया वहां पर सब लोगों ने अपनी जमीनें बेचना शुरू कर दी, इसलिए कि वहां पर हाँ कुछ कोई चीज ही नहीं है पानी की नाम की। लेकिन जब मंदिर बना तो विक्की ने मुझसे कहा कि बाबूजी आप मंदिर तो बना रहे हैं, आप जमीन बजाय 1 एकड़ के 2 एकड़ ले लो, लेकिन पानी का क्या करोगे? क्योंकि मेरे यहां तो गायों के चारे के लिए पानी नहीं है, और आपकी चारों तरफ की जमीन जो है वो। तो मैंने 3 हफ्ते इस बात के लिए विचार किया, फिर यहां से वापस गया, और वापस जाने के बाद वो मैंने विक्की भाई की बात की प्रार्थना मैंने मालिक को बताई कि आप बताओ भाई अब क्या करना है, जमीन तुमने क्या ले लो, जमीन के लिए क्या करना। तो उन्होंने क्या वहां जाके पहुंचो, जो तुम्हारा दिल चाहे करो, पानी आ गया। तो मैंने वहां खड़े होके एक गुट्ठी उठाई, आंखें बंद करी और फेंक दी। वो जहां गिरी मैंने कहा यहां खोद दो। बाबा की ऐसी कृपा है कि जिस एरिया में जो भी 100-150 आदमी रहते हैं तो सब पीने का पानी मैंने कहा सबको दे। तो सब एक एक अर्थन पॉट जो है सुबह एक एक शाम को ले जाते हैं। और अभी जो वहां पर पुजारी हैं वो बहुत तंग आ गए हैं, और वो मुझसे कहते हैं कि बाबूजी अगर ये पानी देना नहीं बंद किया तो मैं छोड़। तो मैंने कहा ये तो तुम छोड़ तो जब जाओ जा सकते हो, मगर ये बहुत बुरा विचार है तुम्हारा, इसको मत करो। उन्हें नहीं कहते हैं कि अभी हमें हमारे बच्चों को यहां नहाने के लिए दो और एक एक बाल्टी हमें ले जाने बच्चों के हमारे सिर से बात हमारे। तो मैंने सबको बुलाया, जो वहां का मुखिया था मैंने उसको बुलाया। मैंने कहा ये नहीं होगा। मैंने क्या तुम कितने रुपए साल के कमाते हो? क्या मैं कहूं तुम सब चैरिटी में बांट दोगे? मेरी यहाँ सेमिनार होने वाली है, मुझे रोज यहाँ पर बाबा के भक्त आके रहते हैं, वो कहां से पानी लाएंगे? उसने मुझे बहुत रूड जवाब दिया। क्या जवाब दिया? क्या कि आपके यहां तो जो पूजा को आते हैं सैकड़ों रुपए दे जाते हैं, आप तो 800 रुपए का टैंक रोज मंगा सकते हैं, हम कहां से? आप तो 800 रुपए का टैंक रोज मंगा सकते हैं, हम कहां से मंगाएं? तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप लोग सब जाके गवर्नमेंट पे धरना दो। मैंने बुरा नहीं माना, मैंने कहा आप सब लोग गवर्नमेंट में धरना दो कि जो कारपोरेशन का पानी आपने इंडस्ट्रियल एरिया को तक पहुंचा दिया, आप तक भी पहुंचा। जब आपके मकान है, आपके खेत है, खेती को नहीं कम से कम घर के लिए तो दें। और मैंने क्या उसमें तुम्हारी बाबा मदद करेंगे? बोले वो क्या? मैंने क्या कि तुम एक सब सामूहिक एप्लीकेशन बनाओ, और उसमें एक मेरा भी मकसद है 2 बातें लिखना कि यहां से लेके और वो जो मंदिर से लेके और वहां तक जो सड़क है वो बननी चाहिए, और हमें यहां पर पानी मिलना चाहिए। तो वो एप्लीकेशन दे दिए हैं। अदिति मेहता वो स्पेशल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्ट्री गई है, मैंने उनको दे दी वो एप्लीकेशन। अब वो प्रोसेस में है, कुछ ना कुछ हल निकलेगा। ऐसी हमारी जिंदगी का हल निकलता है। हम अपनी जिंदगी से जो ऊब जाते हैं
सिर्फ इसलिए कि नई बातें रोज क्रिएट करते हैं। ये पूरी दुनिया पढ़ती आ रही है श्रद्धा और सबरी बाबा के दो बच्चा, लेकिन इसको किसी ने सोचा होगा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वो बहुत मुझे लगता नहीं इसको सोचा, क्योंकि आज के दिन भी अपने रेगुलर भक्त भी जो हैं वो अभी तक 5 रुपए का बीड़ा लगाना नहीं छोड़ा, तो इसका मतलब है कि नहीं सोचा। आज मैं सुबह ये सोच रहा था कि आज की मुलाकात में अभी तक कुछ नहीं है, क्या कर हुआ है, ऐसा विचार आया और जवाब भी मिलता है। तो एक साहब ने मुझे अपना किस्सा, कल शाम का एक किस्सा सुनाया कि एक आदमी मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि तुम जिस पोस्ट पे बैठे हो मैं भी इस पोस्ट पे था और यहां के मालिक ने मुझे निकाल दिया, लेकिन मैं तुम्हें ईमानदारी से यह बताना चाहता हूं कि मुझे क्यों निकाला, क्योंकि मैंने 10 साल करीब 6 लाख रुपया साल का चोरी किया, और चोरी करके क्यों, और लेकिन 6 लाख मैंने चोरी किया तो 20 लाख उन्हें कमा के दिया। एक रोज मैं पकड़ा गया, उन्होंने निकाल दिया। मैंने दूसरी जगह नौकरी करी, जब मैंने दूसरी जगह नौकरी करी अब मैं वहां भी वही करता हूं, चोरी करता हूं, और मैं अभी बहुत खुश हूं। तो उनके अच्छा, देखिए भाई तुम मुझसे क्या चाहते हो, मेरे पास क्यों आए? बोले मैं और तुम मिल जाते हैं, तो तुम्हारे पास तो अभी तक कुछ नहीं आ रहा है, मैं तो फिर भी कमा रहा हूं, तो जो तुम्हारे से कमाई करूंगा कहना मेरा मानना पड़ेगा तुम्हें, मालिक का नहीं। तो वो बाबा का भक्त है और दिन रात मेरे साथ रहता है, उसने मना कर दिया कि नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा। तो जो बाबा का भक्त है उसके पास, उसके मालिक के पास वो गया और उसने कहा, वो आदमी जो चोरी कर रहा है, उसने कहा कि देखो भाई, जो तुम्हारा आदमी है जिसकी वो पहले यहां काम करता था, तो तुम्हारा जो आदमी है वो बहुत चोरी करता है, तो उसको तुम हटा दो, मैं फिर से आने को तैयार, क्योंकि उसे बता दी वहां तो 2.5-3 लाख मिल रहा है, यहां पर फिर 6 लाख में कमा दूंगा पुरानी जगह। उसके मालिक ने यह कहा कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें फिर से नौकर रख सकता हूं, लेकिन तुम्हें उसके अंडर में काम करना हो। बोले नहीं, वो बदतमीज आदमी, वो आदमी ठीक नहीं है, वो पैसा भी लेता, बदतमीज है। ये बात 4 महीने पहले होके, 3 महीने पहले होके खत्म हो। कल जिस आदमी की मेरा बाबा का भक्त नौकरी करता है, वो आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें अपने एक दोस्त से मिलाता हूं, लेकिन तुम्हें उसको यह बताना पड़ेगा कि जो आदमी तुम्हें ड्राइव करने आया था वो तुम्हारे यहां भी रिश्वत लेता है। उसने मुझे भी ये बात बताई। उसने मना किया कि भाई उसकी रोजी रोटी का सवाल है, मैं क्यों जाके करूं, और मुझे ये इस काम में मत ढालो, तुम अपना कर। बोले नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा, मेरे साथ चलो। ज्यादा बॉस कह रहा है तो बेचारा चला गया। उसने क्या पूछा, जिसकी यहां वो नौकरी कर रहा है, बस मैं यहां बताना चाहता हूं, उसने क्या पूछा उस आदमी से, मेरे यानी बाबा के भक्त से, आप क्यों आए, आप क्यों आए? उसने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि मेरे बॉस आपके पास लाए हैं मुझे आके मैं आपको कुछ बताऊं,
उनका तुम यही कहना चाहते हो कि ना राजेश बहुत आप क्या चोरी करता है? बोले मैं जानता हूं कि वो चोरी करता है, और वो चोरी करता, चोरी करने के बाद मैं उसे कम से कम 1.5 लाख रुपया उधार देता हूं हर साल, और करते करते 12 लाख रुपया इकट्ठा हो गया, इसलिए वो नौकरी छोड़ना चाहता है। और मैं उससे मांग भी नहीं रहा, क्योंकि 3 बच्चे हैं उसके, रहने के लिए मकान नहीं है, किसी के घर में रह रहा है, दारू पीता है और वुमेनाइजिंग और ये सब करता है, इसमें पैसा उड़ाता है। लेकिन ये कब तक करेगा? मैं उसकी सबरी देख रहा हूं, मेरी सबरी देख रहा हूं। तो मेरे बाबा के भक्त ने ये पूछा कि आपको ये कैसे पता कि मैं ये कहने आया हूं? बोले जिस दिन मैं तुमसे मिलने गया था उस दिन मुझे इसका एहसास हो गया था, क्योंकि उसने मुझसे झगड़ा किया और उसने मुझसे ये कहा कि अब तुम मुझे पैसा नहीं दोगे तो मैं नौकरी छोड़ दूं। तो किसी से तो मिलने गया होगा, और तुम पहले शख्स हो जो मेरे पास नए आए हो, तो तुमसे मिलने गए, इसलिए मैंने सोच लिया। उसने मुझसे ये कहा, उसने उससे कहा मेरे बाबा के भक्त से कि आपने क्यों नहीं कहा कि वो चोरी, आपने क्यों नहीं उसके अपने को शामिल कर दिया? अब अपने बात को भी धोखा देते। उनका मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती, उनका मेरी भी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती कि मैं इस फकीर आदमी को जो कि गलती पे है वो कर रहा है, मेरी सबरी ये है कि वो कब तक चोरी करेगा, उसकी सजा भगवान जब देगा उसे तो वो फिर मुझसे माफी मांगेगा, तब मैं उसे फिर दूंगा। और बोले भाई मैं तो भगवान में फैसला करता हूं, जिस वक्त तुम कमरे में मेरे घुसे हो मुझे पता चल गया कि तुम मुझे जानते नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझसे कुछ कहने आए हो। और कई लोग आते हैं जो कि मेरे इस आदमी की शिकायत करते हैं, इसने पैसा मार दिया, लेकिन मैं उसको सुन लेता हूं और टाल देता हूं, चलो जाओ। तो उसने मैं भी बहुत पूजा पाठ करता हूं। तो मेरे दोस्त ने कहा कि मैं भी जाता हूं साईं बाबा के मंदिर में, जसोदा में है, मैं भी वहां जाता हूं। उनका मैं भी साईं बाबा की पूजा करता हूं। फिर क्या करूं मैं? उनका मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ, और आपको जब जरूरत हो तो आप आ जाना, तो मैं आपकी मदद करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत ईमानदार आदमी हैं। ये मेरा असेसमेंट है आपके बारे में, मेरे पास चोर के बारे में मेरा असेसमेंट है और आपके बारे में मेरा असेसमेंट। अब क्या करूं? खैर वो आ गए, तो मैंने अपने दोस्त से आज ये कहा कि भाई तुम एक काम करो, उसको मुझे मिलाओ। बोला उसने यही कहा, वो जिन साहब जो जिनके साथ में तुम पूजा कर रहे हो, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। और मैं इसलिए मिलना चाहता हूं कि पिछले 25 साल से, अब देखिए आप उसकी सबरी नहीं बात, पिछले 25 साल से मैं अपने परिवार से लड़ रहा हूं। 6 इंक्लूडिंग मी 7 बहन भाई हैं, और सबकी जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, किसको क्या हिस्सा देना, वो मेरे पास है। तो मैंने सबको बराबर बांट दिया, और सबसे कम मेरे बाप का मुझ पर ज्यादा यकीन था, सबसे कम मैंने लिया, तो मैंने सब बांट दिया। लेकिन सबने मेरे को मुकदमा कर दिया है। मैं लोअर कोर्ट से जीत गया, मैं हाई कोर्ट से जीत गया, मैं अब सुप्रीम कोर्ट में वो सब चलेगा मिलके, और मैं अकेला। और लेकिन मैंने सबको कह दिया कि ये तुम्हारा है, और जिसको जब जरूरत होती है, मेरे पास इतना पैसा है और माना दे रहा है कि जिसको जब 5,000, 10,000, 20,000 की जरूरत होती है तो मैं लिफाफा भेज देता हूं। तो मुझे पता चल जाता है कि इस बच्चे की इसको बीमारी है, इसके फीस ही है। लेकिन मेरे पास जो है वो कोई कमी नहीं है, इसलिए वो जो आदमी चोरी कर रहा है 5-6 लाख, वो भी कर ले तो चलो, वो
परिवार के साथ में उसको भी छोड़ दिया मैंने। और लोग जो मेरे साथ हैं 15-20 आदमी, वो तो नहीं चोरी कर रहे हैं, वो कमा के दे रहे हैं। तो तुम भी अपने मालिक को कमा के दे रहे हो। ज्यादा मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो आज उन्होंने कहा कि आप कब मिलेंगे? मैं जब भी तुमको फुर्सत हो मैं मिलूंगा उनसे, कोई बात नहीं। तो अरे धीरज यहां आओ। तो उस आदमी को परमात्मा के ऊपर किस कदर फेथ कि भगवान ने जब मुझे दिया है तो मैं ऐसी परमात्मा की भक्ति करने से श्रद्धा और सबरी तब होती है, वरना नहीं। आज सुबह का सवाल था है? सवाल करना सामने किया, लेकिन जो मुलाकात इसलिए इनको मैंने रोका, मुलाकात भी सुन लेगा। श्रद्धा और सबरी, इसलिए हम रोज संकल्प करते हैं आमी गुरु भट्ट, और संकल्प क्या करते हैं? क्या संकल्प करते हैं? दुखी कष्टिया त्यांची सेवा काया वाचा मनाने कर। तुम साधक जब तक नहीं होगे जब तक कि तुम्हारा एक ये विश्वास तुम्हारा दृढ़ नहीं होगा। ये कल जब मैं कामकाज कर रहा था तो ये टिप्पू था और ओम प्रकाश जी थे, ये भी था पवन। एक आदमी इतनी एज से मैं जानता हूं पूना में, जो लड़का पूना से आया हुआ है इस एज से जानता हूं मैं, और उसका निराकरण अभी वो हजरत निजामुद्दीन साहब के दरगाह गया हुआ है। किसने किया? दादाजी ने, दादाजी की बहन ने किया। लेकिन उसको जो देवादीप और जो वंश का दोष था, पिछले 40 साल नहीं तो कम से कम 35 साल में दूर नहीं हुआ। उसकी 2 बहनें हैं, एक भाई है, माँ है, बाप है, और अब उसकी इतने से अब उसकी उम्र 44 साल की हो, और तीनों में से किसी की शादी नहीं, कोई किसी के परिवार, ये जो आया निखिल। क्यों आया ये मेरे पास? इसका शास्त्र क्या है? मेरे पास मतलब बाबा के पास क्यों आया? इसका क्या शास्त्र है? आपके थ्रू इसको उसका मुक्ति होनी है, उस दुख की मुक्ति होनी है आपके थ्रू। तो विश्वास कोई नहीं बता सकते तुम। उनका विश्वास है, क्या चीज? उनका विश्वास है। नो, कर्म एक बात है, कर्म तो सबके साथ है, और कर्म की दुख तो सबको। कर्म तो जब सुबह को हम सब उठते हैं, सुबह को तो एक कर्म उदित होता है, शाम तक वो विसर्जन होता है, और अगर परमात्मा को साथ रखने तो वो दुख नहीं देगा और विसर्जन हो जाता है, तो वो छोड़ देगा। उनकी श्रद्धा पुनरावृत्ति ना हो, माफी मांगने, अगले जन्म को ट्रांसफर ना हो, वो तुम्हें छोड़ देगा। दादाजी 30 जून 1991 को दादाजी समाधिस्थ हो गए। तब उन्होंने क्या कहा दादाजी ने कि मैं 3 आदमियों का कामकाज छोड़ आया, एक दीपक मंत्री, एक बाबूजी
और एक दीपक का भाई प्रदीप। अपनी जिंदगी में मैं इनका कामकाज नहीं कर सका। ये किससे कहा? जिलानी बाबा से। किसने कहा? बाबा ने। और मुझे वो तीनों आदमी चाहिए, लिहाजा आप उनको बुलाइए। तो दीपक का फोन आया कि तुम मिसेस वर्मा को लेकर फौरन पहुंचो पूना। जिलानी बाबा मिले, उन्होंने मुझे जो निराकरण दिया, उसके बाद फिर ये मंदिर और ये सब बना और साईं कल्प नाम उन्होंने किया, क्योंकि उनको ये पता थी कि आगे चल के बाबा के सेंटर के लिए स्वाध्याय मंडल पैसा खर्च नहीं करें। जिलानी बाबा उन्होंने बता, लेकिन ये कहा नहीं उन्होंने। लेकिन उस वक्त उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी कि दादाजी दीपक के परिवार का कामकाज नहीं कर सके, तुम्हें ये करना है कि इसकी 3 लड़कियां हैं, छोटे दोनों भाई की, उन तीनों की शादी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और दूसरा तुम्हें यह करना है कि आगे का कार्य के लिए तुम्हें पूरी छूट है। तुम और बाबा पार्टनर हो, जो कुछ भी यहां आता है उससे पहले खाना खाओ, मंदिर चलाओ, सेंटर चलाओ, और उसके बाद चैरिटी करो। बस आज 100 रुपए आए तो ऐसा नहीं है कि तुमने 50 रख लिए कल के लिए, कल फिर आ। ये करते 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 5 साल गुजर गए। उस बीच में अमेरिका भी आया फर्स्ट टाइम। जब ये सब काम पूरा हुआ तब 2009 तक कोशिश करता रहा, मगर शादी नहीं हुई दीपक की लड़कियों की। दीपक भी गुजर गया और प्रदीप भी गुजर गया। दीपक का क्या था कि दीपक के खानदान में जब बच्चा 48 साल का होता था, लड़का, उसकी डेथ हो जाती। ऐसा पिछले 7 पीढ़ी से चला आ रहा था। तो वो जिलानी बाबा ने कहा कि उसका ये निराकरण है, उसकी एज बढ़ानी है। लिहाजा दीपक की पहले, दीपक से छोटा था प्रदीप, वो 48 साल में गया, लेकिन दीपक 53 साल। उनका इससे ज्यादा नहीं रोक सकते, लेकिन 53 ताकि वो क्रॉस कर ले 50। अब इनके बच्चे, जो लड़कियों के बच्चे हैं, वो बच्चे को ये तकलीफ नहीं होगी। परमात्मा को कितना गणित ढूंढना पड़ता है। आनंद सुबह की बात कि यहां आने वाले का उसका अपना कुछ है ही नहीं, उसको तो पकड़ के बाबा लाते हैं। तो वो जो भी आता है वो बाबा का भक्त है और वो अतिथि है। तो अतिथि बाबा वो रख के उसकी सेवा करना, तब काया वाचा मन से दुखी कष्टी आया, तब काया वाचा मन से सेवा करना, तब पूर्ण हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। आने वाले तो कितने हैं। तो मेरा सवाल ये था कि इस लड़के का शास्त्र क्या है आने का, और ये काम बाबा ने मुझे क्यों सौंपा। कोई माफी मांगने क्या होगा किसी इनकम्प्लीट काम जो था वो। हर काम के लिए फर्ज कर लो कि तुम्हारा धंधा नहीं चलता आज, अगर मैं तुम्हें 6 महीने के लिए 150 मील यहां से दूर भेज दूं, तुम्हारा काम हो जाए। इसका गणित ना, अभी उस पर भी आता हूं, वो भी बताऊंगा तुम्हें। ये गणित है, ऐसा परमार्थ है। आपको आज की ये बात बताने का ये था कि ये परमार्थ ये बताता है। इसका गणित किसी के पास नहीं है, कोई शास्त्री बता नहीं सकता। तुम्हारे पास निराकरण पद्धति है ही नहीं, तुम्हारे दुख को दूर करने का रास्ता किसी के पास है ही नहीं। आज किसी तांत्रिक ने कुछ तुम्हें आज दे दिया, 5 दिन का सुख है,
5 दिन के बाद तुम्हें फिर वही दुख पकड़ लेगा और एक और कर्म तैयार हो जाएगा। हाँ, तो फिर उस जगह से उसको अलग करना पड़ता है। किसी बच्चे का माँ बाप से ऋणानुबंध नहीं मिलता, उसको 5 महीने के लिए कहीं और भेज दो। जहां भेजोगे वो ठीक हो जाएगा। पिछले 10 साल से ये लड़का ये सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, दादा नहीं है, दीपक नहीं है, मेरा कोई काम नहीं होता, अकेला नौकरी करता हूं, सब 5-6 आदमियों को संभालता हूं, क्या करूं। तब उसको ये विचार 1 महीने पहले आया कि मुझे दिल्ली जाना चाहिए। अब मुझे इस बच्चे को मिले हुए करीब 20-25 साल हो गए, 15 साल तो मान के चलता हूं मैं, इतने साल हो गए। अब वो बच्चा क्या करे, तो उसने दीपक की बड़ी लड़की यशोदा से कहा कि मुझे ऐसा रोज विचार आ रहा है। उसके बाद उसने प्रकाश को कहा कि बाबूजी को तुम कह सकते हो कि मैं आऊं, मैं कहा तुम आओ। पहले तो मैंने भी सोचा जिसका निराकरण दादा कर चुके हैं, मैं क्या करूंगा उसका निराकरण। ये एक दिन विचार आया, लेकिन जब उसने दूसरे दिन फोन किया, मैंने कहा नहीं तुम आओ। अब ऐसा क्यों किया मैंने, बुलाया उसे जिसका निराकरण दादा कर चुके हैं। अगला कदम जो लेना था वो मध्यस्थ नहीं, जब तक उसके कर्म को दूर करने का समय नहीं आया था, उस वक्त तक बाबा ने उसे ये विचार नहीं दिया। जब उसको दूर करने का समय आया तो बाबा ने, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, तो बाबा ने उसे ये विचार दिया, इसलिए वो दिल्ली आया। अब उसके लिए क्या कर सकता हूं मैं 1 हफ्ते से विचार, लेकिन 1 हफ्ते तक नहीं आया। जिस दिन वो काम काज में आया तब विचार आया, क्योंकि मैं क्या करता, बकवास करता सबसे। उच्चार कैसे करें, ऐसी सबरी। ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि ये जो सृष्टि है, पृथ्वी एंड ब्रह्मांड, ये 360 डिग्री है। एक 180 पृथ्वी है, 180 ब्रह्मांड है। लेकिन हम ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा कैसे करें? शक्तिपीठ की स्थापना करने के लिए बाबा ने कहा कि तुम्हें 360 डिग्री, यानी कम से कम तुम्हें 2100 किलोमीटर तुम्हें चलना होगा। वो जगह जो होगी वो शक्तिपीठ की होगी, दादा को कहा। तो दादा ने क्या किया, पुणे करार और बेलगांव, मुंबई एंड गोवा। आप ज्योग्राफी में देखो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 150 और 170 किलोमीटर का डिस्टेंस, इससे ज्यादा नहीं।
ये प्रदक्षिणा करके तब भी शक्तिपीठ है। अब वो जो प्रदक्षिणा करी उसमें क्या दादा ने हासिल किया, ये आज तक किसी, और उसको किसी को विचार भी नहीं करना चाहिए। लेकिन किसने विचार किया? सलीम चिश्ती था फतेहपुर सीकरी। He is the one person who has done हज, जिन्होंने जिंदगी में 7 दफा हज किया। इनके गुरु कौन थे? अजमेर शरीफ। नहीं, अजमेर शरीफ से तो सबके गुरु थे। इनके गुरु उन्होंने बताया नहीं बताया, लेकिन वो उन्होंने माना किसको? बाबा फरीद। बाबा फरीद को पाकिस्तान में जब चला गया दरगाह, बाबा फरीद को जब हज को जाते थे, बाबा फरीद के पास जाते थे कि मैं आज आपकी गद्दी पे बैठता हूं, आप हज करिए आइए। बोले नहीं, तू जा, तू हज करिए आया तो मेरा हज हो। ऐसा 7 हज किए उन्होंने। जब 7 हज किए तो बाबा फरीद ने समाधि दी। गुरु शिष्य का। लेकिन अभी उनका प्रतीक सलीम बाबा के, कुतुबुद्दीन बाबा की दरगाह में है। उनका प्रतीक यहां पर अजमेर शरीफ बाबा की दरगाह में है, और कहीं नहीं मिले बाबा फरीद का। ऐसा दरगाह। तो इस मुलाकात का अर्थ यह है कि हमें क्या करना चाहिए। वो हमें करना ये चाहिए कि हमें परमात्मा जो हमें आज रास्ता दिया है, परमात्मा प्रेरणा कैसे देगा? क्या है प्रेरणा? स्वरूप से एक रूप हो जाए, एक विचार हो। है, इसे खोलना जरा। प्रेरणा क्या है और कैसे आती है प्रेरणा? स्वरूप से एक रूप, गुरु के स्वरूप से एक रूप होकर, गुरु के स्वरूप से एक रूप होकर एक विचार। तुम्हें क्या पता कि तुम गुरु के स्वरूप से एक रूप हो गए? तुम कैसे बता सकते हो ये बात? आपकी काया में फील आना शुरू हो जाता है। अगर काया बताना शुरू करती है बॉडी। काया नहीं बताती। क्या बताता है जोगेश? आत्मा कब बताती है? बराबर है, आत्मा बताती नहीं, कब बताती है आत्मा? एक विचार को दूसरा कंफर्म कर देता हूं। ये तो तुम्हारे सेटिस्फेक्शन की बात है। काया जब बताती है जब गुरु से तुम एक रूप होके और तुम्हारा स्थूल सूक्ष्म कारण दे एक रूप हो जाता है, तो आत्मा चैतन्य हो जाती है। जब आत्मा चैतन्य हो जाती है तो वो माइंड को गवर्न करती है। जैसा माइंड कहता है रसगुल्ला खा, क्योंकि अभी काया का नहीं है रसगुल्ला खा, माइंड का है कि रसगुल्ला खा, तो काया मना करती है कि बहुत खा लिया, दुख उठाते उठाते थक गया हूं, अब नहीं चाहिए रसगुल्ला।
स्थूल सूक्ष्म कारण एक होना चाहिए। कारण एक है तो आत्मा चैतन्य है। और जब तक तुम्हारा स्थूल देह जब तक मिनिमम सूक्ष्म देह से नहीं मिलता, परमार्थिक काम औपचारिक रूप से तुम करते रहोगे, लेकिन उसका अर्थ नहीं है। और ये सब हो, इसके लिए बाबा ने क्या कि आज सबको ये सुनाओ पढ़ो, क्योंकि आज तक किसी ने नहीं पढ़े होंगे। मैंने भी जब दादा थे तो मैं इन्हें लिखता था, हर जब जाता था तो वो कापी लेके जाता था और कहते थे लाओ दिखाओ कापी तुमने क्या लिखा है। तो एक कापी ओम श्री साईनाथाय नमः 108 दफा रोज लिख के और एक ही है, और मैं नीचे लिखता था सदगुरु दादा महाराज आज्ञा वरुण, तो वो काटते थे ये किस क्यों लिखा है तुमने। पहला वचन, हाँ अभी जोगेश अभी क्या करना है यार, ये बताओ कि श्रद्धा और सबरी के लिए क्या करना है। साधक लोगों से सवाल है मेरा, जरा यहां मैं जब कारपेट उठवाओ ना, कुर्सी को आगे पीछे करना होता है तो ये और मोड़ दे, पूरा मोड़ दे। आगे करना कुर्सी और बाबा का वचन क्या है? ठीक है, नहीं बस ठीक है, छोड़ दीजिए, सर मत छोड़ना। बाबा का वचन क्या है? एक ऐसी स्थिति आने वाली है कि जब सब ये पूजा पाठ की जरूरत नहीं होगी, टाई लगा के कुर्सी पे बैठो, लेकिन तुम्हारी वाचा इतनी प्रखर होनी चाहिए कि वहीं से कामकाज हो। ऐसी तुम्हें अवस्था मैं देने वाला हूं। इसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए श्रद्धा और सबरी रखनी चाहिए और भक्ति करनी चाहिए। किससे? मालिक से। तो मेरे पैर छूने का क्या फायदा है? मालिक के पास रोज झुक के पैर छुओ ना। और ये हमेशा याद रखो कि हर आने वाला भक्त बाबा के पास आया है इस दरबार में, नहीं तो वो शिरडी जाएगा, नहीं तो वो शिरडी जाएगा और वहां सिर्फ शिरडी जाके वो दुनिया भर की बातें करेगा, लेकिन अहिक मिलेगा सिर्फ उसे। लेकिन इस दरबार में पहले परमार्थ मिलेगा, अहिक उसके बाद। क्यों पहले परमार्थ मिलेगा जोगेश? परमार्थ में अहिक है, अहिक में परमार्थ नहीं है। आज इसकी प्रचीति तुम्हें होती है नहीं होती है? तू बोल। इसमें कुछ लेकिन फकीरी लेनी पड़ती है। हाँ साई बात नहीं, मुझे जवाब नहीं चाहिए। नहीं जवाब नहीं। ताजमहल की तारीफ करते करते वो शाहजहां की भी हो जाती है और उनकी भी हो जाती है जिन्होंने उसको बनाया। पहला ज्ञान, मनोग्रह करने की आवश्यकता कितनी बार निर्माण हुई? मनोग्रह, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, मनोग्रह मन को एक रूप करने की, एकाग्रता लाने की। मनोग्रह करने की आवश्यकता कितनी बार निर्माण हुई तथा कितनी बार मन को वश रखने में यश मिला? कितनी बार मन को
मन को बस में रखने का यश मिला। सुबह के सवाल का जवाब है, आप क्यों जानना चाहते? धनार्जन करते समय क्या असत्य, अन्याय, छल, कपट या चोरी का प्रयोग किया था? धनार्जन करते वक्त, धन का प्रयोग करते वक्त करते समय क्या असत्य, अन्याय, छल, कपट या चोरी का प्रयोग किया था? स्वयं अर्जित धन पर दूसरों का भी यथायोग हक है। इस सत्य की विस्मृति हुई थी? क्या समझे योगेश? नहीं समझे। स्वयं अर्जित, खुद की कमाई पे, जो तुमने आज कमाई करी, उसकी कमाई पे अर्जित धन पर दूसरों का भी यथायोग, दूसरों का भी हक है। बीवी बच्चों का नहीं, 25%। वो एक बात है। सामाजिक, समाज का हक है, देश का हक है, ग्राम का हक है, कुल देवी का हक है। कुल धर्म, कुलाचार, कुलोपासना क्या है, उसके लिए है। इस सत्य की विस्मृति याद तुम्हें कभी आई? इस सत्य की विस्मृति याद कभी आई? आती तो दुख से आती है। शक्ति के अनुसार दान, धर्म या परोपकार का कोई कृत आज आपने किया था? आज के दिन, रोज नहीं, यानी रोज आज क्या किया है तुमने? शक्ति के अनुसार दान, धर्म या परोपकार का कोई कृत आज आपने किया था? योगेश, आज का दान धर्म क्या है या परोपकार क्या है? विद्या भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है, पैसा कर दो। आज मेरा परोपकार क्या है? आने वाले ज्ञान देना है? हाँ, ज्ञान देना। मोहम्मद जिलानी बाबा ने क्या कहा? उनका धर्म कौन सा? जब कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई और उसको जब पाठ पढ़ाया, तो क्या अर्जुन की वाणी थी? वो परमात्मा की वाणी थी। वो परमात्मा की वाणी थी। लेकिन अर्जुन ने किसको सुनाया? अर्जुन ने अर्जुन को ये तो उसको वहां पर देवघर में बैठ के क्यों नहीं समझाया? लड़ाई की फील्ड में क्यों समझाया? क्यों समझाया? क्योंकि दुर्योधन ने उनको कह दिया था कि तुम बाहर जाओ, मैं तो लड़ाई लड़ूंगा, तुमसे मेरा कोई उद्धार नहीं। लिहाजा उसको ये ज्ञान दिया, अभी वक्त है, तू रुक जा। आज की दुनिया, ये रोज यहां यही होता है। यहां का ये पूजा ज्ञान है दूसरों के लिए। आज कामकाज क्या है? ज्ञान है दूसरों के, तुम्हारे लिए। तो परोपकार। हाँ, तो शक्ति के अनुसार दान, धर्म या परोपकार का कोई कृत आज आपने किया है, तो ये परोपकार है। बाबू जी, इसका अगर विचार करेंगे तो अहंकार भी आ सकता है। अहंकार तो सब में आ सकता है कि हमने तुम सुबह शाम को शीशे में दाढ़ी बना के काटो, तुम सोचोगे मैं तो बहुत खूबसूरत हूं। ये भी अहंकार है। अहंकार इसलिए परमात्मा, अरे भाई एक निवेदन लिखा है नहीं कि परमात्मा के बाबा के पास आए, झुक के आए, लेट के आए, किस तरीके से आए बाबा की शरण में। पहले तो शरण का अर्थ समझो कि शरण है क्या। अगर तुम शून्य हो, जीरो हो, तब किसी की शरण में जाओगे। और तुमको मैं तो ए से जेड हूं,
तो शरण कहां है? शक्ति के अनुसार, जितना आज तुम्हारे पास शक्ति है, शक्ति के अनुसार दान धर्म या परोपकार का कोई कृत आज आपने किया था। आपको याद अगर होगा भी, और आपसे कोई आदमी आके ये कहेगा कि दरवाजे पे के, हे साईं भट्ट, एक 2 रुपए दे दे या एक रोटी का टुकड़ा दे दे, मैं भूखा हूं, तो आप कहोगे भाई आगे बढ़ो, अभी तो मैं बिजी हूं। इसलिए यहां आने वाला हर भक्त, अभी एक पंडित जी आए थे शायद पिरमोज से, और किससे, मैंने उनका मेरी लड़की की शादी है, वो कोई याद है तुम्हें, वो कोई 3 महीने तक आते रहे, और मुझे पता थी कि इनकी लड़की की शादी नहीं है, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे हैं, शादी का। तो एक रोज यहाँ आके बैठ गए तो रोने लगे। तो मैंने 2-3 आदमियों से कहा, शायद मेरे ख्याल से यहाँ बैठे थे, मैंने सब जने इसे 1000 रुपए दे, 1100 रुपए दे, तो सबने दे दिए 1100 रुपए। मैंने जाओ, मैंने कहा 5000 तुम्हारा पहले है ये। वो यहां से गया और जसोरा तक नहीं पहुंचा, उसने एक बोतल शराब खरीदी। उमेश को भेजा मैंने कि जाके देखो ये क्या करता है इसको। जब से उमेश ने उसे समझाया, अब वो नहीं आता मांगने, उसने 10,000 की डिमांड करी थी, अब वो छोड़ दिया, उसने आता पकड़ गया। मैंने कहा ये रुपए ले जाओ, देखो ये क्या करता है। तो उसने जाके एक कच्ची बोतल की शराब खरीदी पहले, और पंडित पुजारी है मंदिर का। शक्ति के अनुसार दान धर्म या परोपकार का कोई कृत आज आपने किया था कि बराबर रिपेयर हुआ है, आपने किया था। सबसे पहले तो दान धर्म करने के लिए ताकत चाहिए, और वो ताकत कब चाहिए? जब तुम मालिक के साथ एक रूप हो। अन्नदान, वस्त्रदान या द्रव्य दान के अलावा दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए आज आपने काया, वाचा या मन द्वारा कौन से प्रयास किए? काया, वाचा, मन द्वारा कौन से प्रयास किए? अभी पढ़ूं कैसे? हजरत आ गए, हाजी हजरत आ गए, पढ़ूं कैसे? नहीं लगाए रहो। एक फोटो जरा खींच ले इनका। लाइट, कैमरा। चलो नितिन, बाबा को नमस्कार कर, और जो प्रार्थना दरगाह में करी थी वो बाबा से कर। आपकी आज्ञानुसार बेटा, आपकी आज्ञानुसार जो था मैं नमस्कार करके आया हूं, आपको स्वीकार हो। और वही तुलजा भवानी, अन्नदान, वस्त्रदान या द्रव्य दान के अलावा दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए आज आपने काया, वाचा, मन द्वारा कौन से प्रयास किए? आपने उसके लिए क्या विचार किया? मुलाकात का अर्थ क्या है? आज आपसे एक सवाल करता हूं। आप हर संडे को पिछले लास्ट मेरे ख्याल से 3-4 साल से मुलाकात चल रही है, ज्यादा 2005 है। हाँ, मुलाकात सुनते सुनते क्या आपको नहीं लगता है कि आपके जब आप मुलाकात सुनने के लिए आते हैं तो पिछले हफ्ते के कई सवाल आपके मन में होते हैं और वो सॉल्व हो जाते हैं?
बोलो भाई, हाँ या ना? पिछले हफ्ते के ही नहीं बाबूजी, पिछले हफ्ते के ही नहीं बल्कि इंस्टेंट भी। अब वो बात दूसरी है कि तुम सिम्मी से लड़ाई लड़के आओ तो क्या, मैं तुम्हारा विचार ही नहीं सुनने का, तो मैं क्या करूं? लेकिन जिस वजह से तुमने जिस वजह से तुमने लड़ाई लड़के आए हो वो नहीं लड़ते होगे, तो मैं मजाक कर रहा हूँ। इसका तो हक है, इसका तो, लेकिन वो वजह इसके अंदर जरूर आ जाएगी जो भी मैं बोलूंगा। बाबूजी मैं बोल रहा हूँ इंस्टेंट भी मिलते हैं, आप तो बोल रहे थे पुराने हफ्ते के, मैं तो बोलता हूँ कि जो आज सुबह भी अच्छा ये बोला तुमने, मैं सॉरी, मेरी गलती। मैं तो बोलता हूँ कि उसी टाइम के भी मिलते हैं। आज अपने काया वाचा या मन द्वारा कौन से प्रयास किए? क्योंकि आज की मुलाकात पूरी हुई, मेरा एक हफ्ते तक यही विचार रहेगा, रात को 1 घंटा इसी के अंदर विचार रहेगा कि क्या करना है। अब मैं ये पढ़ता नहीं हूं, एक पेज खोलता हूं कि मुलाकात इकट्ठी होती रहती है, बंद कर देता हूं, फिर सैटरडे को सुबह को सब एक्युमुलेट हो जाती है। आपने काया वाचा या मन द्वारा कौन से प्रयास किए? अतिथि व अभ्यागत की सच्चे दिल से आप भगत की या जबरदस्ती अथवा दुखी मन से उनको जैसे जैसे विदा किया? अतिथि आया है, कोई आया तो उसको कुछ प्यार से खाना खिलाया, या उससे या घर के नौकर से कहा कि जो क्या फ्रिज में क्या रखा है खिला? परिवार में नौकर चाकर सहित सभी से प्रेम से व खुले मन से बोलना संभव होते हुए भी क्या आज आपने निष्कारण ही किसी से बातचीत तक नहीं की? कोई कारण भी नहीं था, लेकिन आपने आज घर के किसी नौकर से या घर वालों से किसी से बातचीत भी नहीं की। आज आपने किसी का अपमान, तिरस्कार किया या किसी को शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुंचाई? ये देखिए, स्वयं कर सकते हैं ऐसे काम आलस्य के कारण या अपने कष्ट बचाने के लिए दूसरों से करवाए, या मेरे लिए कुर्सी उठा के ला। जो आप स्वयं कर सकते हैं क्या वो दूसरों से करवाए? दिन भर यानी जितनी बातें ये बाबा की हैं, ये 8वां बाबा का वो वचन, वो रोजाना की जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं। हम रोजाना यही करते हैं, हम रोजाना यही करते हैं। ऐसे में किसी से अगर कुछ काम करवाया है एफिशिएंसी के लिए, पर हम उसे दुआ दे दें बाबा, किसी से काम करवाया है तो वो एफिशिएंसी के लिए कि भाई वो जल्दी कर सकता है, और भगवान से प्रार्थना करें कि उसने मेरा काम किया, उसको दुआ दो, ऐसा कर सकते? ऐसा कर सकते हो, लेकिन आज तक ऐसा किया? कोशिश तो करते हैं। सवाल ये, आज तक ऐसा किया? पहले अपना क्यों नहीं किया? पहले अपना क्यों नहीं किया? हाँ नहीं, वो बोल रहे हैं कि दूसरा ज्यादा एफिशिएंट है, जो काम करवाने पहले आप करिए, दूसरों को बोलिए क्यों करके। पहले सबसे पहले जो सबसे पहला काम है तुम सेवकों का, वो क्या है? कम से कम एक मालिक से तो एक रूप हो यार। आज आपने किसी का अपमान, तिरस्कार किया या किसी को शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुंचाई? स्वयं कर सकते हैं ऐसे काम आलस्य के कारण, जो आप खुद कर सकते हैं ऐसे काम आलस्य के कारण। मैंने इसको या उसको, राजकुमार को आलस के लिए नहीं भेजा। मैंने 2 बातें, एक तो मैं अभी 1.5 महीना हुआ उनके दरगाह होके आया, और मुझे अलाउड नहीं है कि मैं हर 3 महीने में दरगाह में दूसरी दफा जाऊं। मेरे गुरु ने मुझसे मना किया तो मैं नहीं जाता। क्यों मना किया ये मेरी सोच नहीं है। दूसरी बात, आ गया ना नितिन, बैठ यहां बैठ। दूसरी बात, आज मुलाकात का दिन है।
तो एक आदमी के लिए इतने आदमी को क्यों? स्वयं कर सकते हैं ऐसे काम आलस के कारण या अपने कष्ट बचाने के लिए दूसरों से करवाए, लेकिन अगर इसको साथ भेजा तो ऐसा नहीं है कि दो आदमियों से कहा कि भाई जो जल्दी आ जा, टिकट का क्या हुआ, मिल गया, चलो। चिंता करूं ना को काई, सदगुरु सी शरण जाई, बस अभी खुश वापस जा। स्वयं कर सकते हैं ऐसे काम आलस के कारण ही अपने कष्ट बचाने के लिए दूसरों से करवाए, ऐसा रोज होता है। दिन भर जो कार्य किए वे जहां तक हो सके इतने सुंदर योग एवं कार्य क्षमता से किए या बला टालने के हेतु किए। आज इन्होंने अभिषेक कराया तो मुझे लगता है कि पूरा सही कराया। लेकिन समापन मैंने किया आके बाबा की कृपा से। बस यहाँ तो मन लग जाता, वहां नहीं लगता। तो वहां तो सब बेमन से करते। काम पे है, काम पे मन नहीं लगता। कौन से काम पे? लाला के काम पे है, लाला के काम पे वो भी लगाना चाहिए, क्योंकि लाला तुमसे मुफ्त नहीं ले कराता काम, करते तो है मोदी। कमाता है तो तुम्हें मेरे ख्याल से 3000 रुपए रोज भी दे रहा है, ज्यादा ही दे रहा है। भाई काम तो करते हैं, बट दिल से जितना करना चाहिए वो जो सेंटेंस है वो वाला नहीं होता। वो तो करना ही है, मजबूरी। क्योंकि 8 घंटे में तुम जो 8 घंटे की तनख्वाह लेते हो, 8 घंटे का काम नहीं करते, इसलिए तुम्हारे ऊपर कुछ ना कुछ सबके ऊपर ऋण चढ़ता है। इसलिए बाबा ने मुझे तो फकीर बनाया है, तेरी कमाई है ही नहीं। और उस फकीरी के लिए, हाँ, और अभी वो एक बात रह गई, इस गणित के लिए तो मैं फतेहपुर सीकरी लेके जा रहा हूं। इस गणित का हिसाब आना चाहिए। ये इतने परिसर में भी ये गणित है। एक तप हो गया तो तुमने पूरा तो बंबई पूरा किया है। जब 3 तप होंगे तो प्रदक्षिणा होगी, यानी 36 साल। भाऊजी, जब दादा और सलीम साहब इकट्ठे थे दोनों, ये तभी प्लान बन गया होगा। दादा को भेजा था ये 1900 जब दादा ने कामकाज बंद करके मुलाकात शुरू करी, जब 5 सितंबर 1979 में, उस वक्त ये गणित बताया। नहीं, बट ये दादा के पहले जन्म जो साथ थे, इकट्ठे थे, तभी बना होगा कुछ। अभी सवाल एक और है, आज की मुलाकात से ताल्लुक रखता है, कर्म क्या है, पिछला जन्म और ये जन्म क्या है। आज पूरी दुनिया ये बकवास करने में लगी हुई है कि अगला जन्म है कहां। अच्छा चलो, नहीं है अगला जन्म, तो तुम्हें कैसे याद रहेगा? ये परमात्मा का निजाम है, ये कानून है। जितने भी आज के दिन, अभी जो तुम्हें पंढरपुर लेके जा रहा हूं, तुम्हें एक जगह दिखाऊंगा, इतना बड़ा हाल है। वहां संत ज्ञानेश्वर से लेके 10 संत हैं जिन्होंने सिर्फ ये देवी देवताओं की पूजा करके उनकी स्थापना, और वो सब वहां पर पंढरपुर में है। एक हाल के अंदर सबके फोटो लगे हुए हैं और सबका के पोथी और सबका वो रखा हुआ है। जिलानी बाबा ने बहुत अच्छे से बताया है कि हम जो तुम्हें ज्ञान देते आए हैं, वो ज्ञान देने के लिए
हमें 380 साल लगे ज्ञान, तब परमात्मा ने हमें हमारी बात मान के और हमें ये ज्ञान देने के लिए आज तुम्हारे लिए रखा था। उसको 2500 साल हो गए। आज तुम ये नहीं मानते कि ये कलयुग खत्म हो रहा है। अरे भाई खत्म नहीं हो रहा है तो बुढ़ा तो हो गया, अभी जाने वाला है। लेकिन जब सतयुग शुरू होगा तो होने वाला है, तो फिर कलयुग आने वाला है। ये साइकिल नहीं खत्म होने वाली, और वो ये प्रदक्षिणा है। लेकिन अभी जो आज के दिन कलयुग है, फिर से आने के बाद भी वो इतना प्रखर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 50% आने वाली पीढ़ी शक्तिपीठ के साथ होगी। जब तक आज की 7 पीढ़ियां हो जाएंगी, जब तक ऐसा शास्त्र है यार। इधर राइट हैंड पास रखो। दिन भर जो कार्य किए वह जहां तक हो सके इतने सुंदर योग एवं कार्य क्षमता से किए या बड़ा टालने के हेतु किए। अच्छे काम, अच्छे विचार या ईश्वर चिंतन में व्यतीत हो सके, ऐसा कितना समय अपने नींद में, आलस में या खाली समय बैठकर गमाया। कल से ज्यादा, रोज कल से ज्यादा। लेकिन विचार क्या है कि कल करूंगा मैं ये काम। सुनी मैं पिछले 3 रातों में किसी दिन मैं उठ के बाहर जाके नींद में सोया। तुम्हें नहीं याद? तो तुम्हें लगा सुबह को दरवाजा खुला हुआ है? मेरी एक चोट लगी हुई है। ये दिख रहा है तुम्हें? यहाँ इधर है या इधर है? इधर। ये इतना कट है, इतना बड़ा, और 3 दिन से मेरे यहां पर बहुत दर्द है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे चोट कब लगी है, क्योंकि मुझे नहीं पता। और दर्द है ये मुझे आज सुबह पता लगा कि तुम्हारे यहाँ चोट है, और ये एक ज्ञान है। तो मैं सुबह से ये सोच रहा हूं, तो मैंने सोचा कि इनसे पूछूंगा भाई के। अक्सर मैं बाहर बैठता हूं, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैं बाहर जाके बैठा ऊपर टेरेस पे। तो ये कहां से लगी ये चोट? अब मुझे लग रहा है कि रोज मुझे ये तकलीफ है यहाँ पर। ये कट है, इसके ऊपर काला जमा हुआ था। आज मैंने छुटा दिया उसे नहाते पे। है खून शायद क्लॉग अप हो गया, तो कट सा लगता है ना, खून है। अगर खून जब क्लॉग अप हो जाए तो ये बगैर चोट के थोड़ी कुछ ऐसा चोट लगा, कहीं कुछ तो लगा।